अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है फैक्टर्स कन्वर्टिंग एक्सपोजर टू एब्जॉर्ब डोज टू वेक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी एब्जॉर्ब डोज इन मटेरियल के लिए एक्सपोजर मल्टीप्लाई डब्ल्यू एयर ओवर ई। ये जो है हमारे पास एयर के लिए डोज अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सपोजर से तो उसके लिए आएगा। अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी मटेरियल में एब्जॉर्ब डोज तो साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है म्यू ई एन ओवर रॉ फॉर मटेरियल ओवर म्यू ई एन ओवर रॉ फॉर एयर। और इसके लिए हमने ये जो है दो ग्राफ ड्रॉ किए थे, एक जो है वो वाटर और एयर के लिए था, दूसरा जो है डेंसर मटेरियल बोन्स और फैट के लिए था। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि हमारे पास 1.04 से स्टार्ट होती है ये जो हमारे पास इस रेशियो और जो हमारे पास फोटोन एनर्जी ओवर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके बाद इंक्रीज़ करती है और तकरीबन 1.1 पे ये कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखा जाए तो बोन्स के लिए ये ज़्यादा है क्योंकि डेंसर है वो ज़्यादा है और फिर कम होने के बाद जो सी है वो स्टेबल हो जाती है। और इसी तरह फैट के लिए कम है मगर ज़्यादा होने के बाद स्टेबल हो जाती है तकरीबन 1.5 पे, बल्कि 1.5 से लेसर पे। ओके, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन में हम इसके लिए एक स्पेशल यूनिट एब्जॉर्ब डोज के लिए इस्तेमाल करें जो कि रेड है, आपने थोड़े यूनिट्स तो पढ़ी हुई हैं, और रॉन्जन को हम एक्सप्रेस करें एक्सपोजर के लिए तब हमारे पास, और हम लें डब्ल्यू एयर को 33.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 33.85 जाउल ओवर कूलम, तो फिर हमारे पास क्या आता है ये डोज इन मटेरियल आ जाती है 0.873 म्यू एन ओवर रॉ ओवर एम म्यू एन ओवर रॉ फॉर एयर एक्सपोजर किसमें रेडियन ओवर रॉन्जन में। यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से है कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने डब्ल्यू एयर ओवर ई को हमने पुट कर दिया है 33.85 जॉल ओवर कूलम, जबकि 33.85 जाउल किलोग्राम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और किलोग्राम से ही हम डिवाइड कर देते हैं। अगर इस तरह से कर दें तो हमारे पास आ जाता है जॉल ओवर किलोग्राम जो सा है वो हमारे पास 0.01 सॉरी यह आ जाएगा हमारे पास 100 रेडियन रेड जो एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है उसके बराबर, जबकि ये हमारे पास किलोग्राम ओवर कूलम जो है ओवर में जाके बन जाएगा कूलम ओवर किलोग्राम, जो कि इक्वल होता है तकरीबन 2.58 इंटू 10⁻⁴ रॉन्जन के। जब ये सारी फैक्टर्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.873 रेडियन ओवर रॉन्जन इंटू एक्सपोजर और ये रेशो। ठीक है, इसको गौर से देख लीजिए कि मैंने कन्वर्जन फैक्टर किस तरह से किए हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक कन्वर्जन फैक्टर का ही है। अब ये है हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये रेशो है। रेशो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये एक ख़ास वैल्यू के बाद कांस्टेंट हो जाती है वाटर और एयर के लिए, और इसी तरह से बोन्स और फैट के लिए भी एक ख़ास वैल्यू के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कांस्टेंट रहती है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है, लिहाजा इनको हम एक और फैक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि एफ़ है। ठीक है, और ये फिगर हमें ये बताती है कि वाटर और एयर के लिए इसकी वैल्यू तकरीबन 1.1 है। जब हम 1.1 को एज अ कांस्टेंट लेते हैं एक वाइड रेंज के लिए तो क्या होता है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैक्टर है, क्योंकि ये 1 ओवर के बाद आना है तो 1 ओवर 1.1
जो है वो 0.96 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादातर फोटोन एनर्जी के लिए हमारे पास 0.96 है। और ये तकरीबन जो हम न्यूमेरिकली हम एक्सपोजर को रॉन्जन में करके और कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्ब डोज को हम जो है वो रेड में एक्सप्रेस करने के बाद जब वैल्यू निकालते हैं तो 0.96 ही आता है तकरीबन हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो गया, बट ये हो सकता है कि इससे हमें तो जो है लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली एब्जॉर्ब डोज की और हमारे पास एब्जॉर्ब डोज और एक्सपोजर के दरमियान तो कोई डिफरेंस ही ना रहा। हालांकि बाय डेफिनेशन हम जानते हैं एक्सपोजर और एब्जॉर्ब डोज जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपोजर है वो एनर्जी जो कि सोर्स से लिबरेट होती है विद इन द एयर, जबकि एब्जॉर्ब डोज क्या है कि वो एनर्जी जो उस सोर्स से लिबरेट होने वाली एनर्जी में से एब्जॉर्ब होती है मटेरियल के अंदर या फिर एयर के अंदर, ठीक है। बहरहाल ये एक एतराज़ इस पे आ सकता है, बहरहाल हम इसको कन्वर्जन फैक्टर को फिर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हालांकि वो जो इक्वेशन 1 है जो हमने पीछे इक्वेशन 1 हमारी ये वाली इक्वेशन है, ओके, जो बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ी है। इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर हम अगर ऐसा यूनिट्स को यूज़ करें, एब्जॉर्ब डोज को ग्रे में हम एक्सप्रेस करेंगे, अगर ऐसा यूनिट जो है एब्जॉर्ब डोज का ग्रे है, और एक्सपोजर को हम कूलम ओवर किलोग्राम में करेंगे, फिर हमारे पास ये वैल्यू आती है। किस तरह से कि वो जो पीछे हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो पीछे हमारे पास सारी वैल्यू यानी कि वो एक्स के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, रेड ओवर रॉन्जन, और साथ आ रहा है 0.837। तो इसके यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.837। 1 रेड जो है वो 100 ग्रे के इक्वल है, जबकि 1 रॉन्जन जो है वो 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम ओवर किलोग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास जब ये सारे फैक्टर्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.85 ग्रे ओवर कूलम ओवर किलोग्राम की सूरत में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस सूरत में हमारे पास वाटर के सूरत में एक नई वैल्यू आती है फैक्टर एफ़ की, क्योंकि इस सारे को हमने एज अ फैक्टर एफ़ करना